अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है कि उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। टेस्टीज होते हैं और टेस्टीज के आगे उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं और यूरेथ्रा है। ये हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया है कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, ट्रांसफ़र होके बॉडीज रिलीज कहाँ पे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे ऐड होती हैं, उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है टेस्टीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जो टेस्टीज हैं ये हमारे पास पेयर में होती हैं। एक ह्यूमन के अंदर दो मौजूद होते हैं टेस्टीज और ये पेयर है और ओवल शेप में है। पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ग्लैंड्स। और ये क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस स्पर्म्स। और स्पर्म्स को क्या कर रहे हैं जी, प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो आप लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। टेस्टिस क्या हैं, पेयर शेप में है, पेयर हैं और ओवल शेप में है और स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास है एपिडिडाइमिस। क्या चीज़ है, एपिडिडाइमिस क्या है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कॉइल ट्यूब से नज़र आ रही हैं, लॉन्ग हैं और साथ क्या हैं, कॉइल ट्यूब्स हैं। और किसके साथ अटैच हैं, अटैच टू टेस्टिस। ईच टेस्टिस के साथ ये अटैच हैं और यहीं पे क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस भी होते हैं और स्टोर भी, सॉरी स्पर्म स्टोर और मैच्योर होते हैं। वन तो टेस्टिस के अंदर रहे हैं, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। इससे आगे फिर इसने क्या होना है, ट्रांसफ़र होना। और जिस ट्यूब के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं उसे आप लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वैस डेफरेंस भी कहते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, वैस डेफरेंस। अब ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। और ये क्या करती है, ट्रांसफ़र स्पर्म एपिडिडाइमस टू, ये तो एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा तक ये क्या कर रही है, उसे ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा। ये उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और कॉपर्स ग्लैंड। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की हम बात करें तो ये वॉलनट साइज़ के होते हैं। इनका साइज़ क्या है, ऑलमोस्ट साइज़ ऑफ वॉलनट। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनकी लोकेशन है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। काम क्या है, ये इसका जो काम है वो सीमन में प्रोटेक्टिव फ्लूइड ऐड करना, ऐड प्रोटेक्टिव फ्लूइड टू सीमन। क्योंकि सीमन उसे कहते हैं जो आपके पास क्या होता है, स्पर्म्स और 90% जो फ्लूइड होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। सीमन की डेफिनेशन आपसे पूछ जाती है, व्हाट इज सीमन। तो आप लोग ये बताएंगे, सीमन इज द मटेरियल कंटेनिंग, ये आपकी बुक में ऐड नहीं है, ये नोट कर लें, कंटेनिंग 10% sperms and 90% fluid
दैट इज़ कॉल्ड सीमन। इसे आप लोग क्या कहते हैं जी, ये क्या है, सीमेन है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल की बात करें तो ये मौजूद कहाँ पे हैं, बिहाइंड ब्लैडर। और इनका काम क्या है, इनका काम है कि ऐसे सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म। ये स्पर्म्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ये किसका काम है, सेमिनल वेसिकल। थर्ड ग्लैंड एक हमारे पास रह गया जो क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। आपकी बुक में ये भी ऐड नहीं है, तो इसको भी आपने देख लेना है। ये ऐसे सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो ट्यूब को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लुब्रिकेंट टू द डक्ट। डक्ट किसे कहते हैं, ट्यूब को। ये पूरी जो यूरेथ्रा ट्यूब है, इसको जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन है, कॉपर्स ग्लैंड है। इसके बाद हम यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो पेनिस के इनसाइड पाई जाती है। अ ट्यूब प्रेजेंट इनसाइड पेनिस। और इसका काम क्या है, इट कैरीज सीमन एंड यूरिन। ये यूरिन को भी कैरी करती है और सीमन को भी कैरी करती है। जबकि जो पेनिस है, पेनिस हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसके अंदर यूरेथ्रा मौजूद है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जबकि पेनिस पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एन एक्सटर्नल ऑर्गन that transfer sperm into फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वो पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, पीनस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर है। इसको आपको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भी शो कर देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। ये हमारे पास क्या है, टेस्टिस है। और इसकी जो आउटर लेयर है जिसको कवरिंग है, प्रोटेक्शन, उसे आप स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पे टेस्टिस बने, यहाँ पे एपिडिडाइमस में स्टोर हुए और मैच्योर हुए। यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, वेस डेफरेंस यहाँ पे जाते हैं यूरेथ्रा में। वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड ऐड करता है सीमन में। और सीमन क्या है, जिसमें 10% स्पर्म है और 90% फ्लूइड है। फिर ये आगे जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो स्पर्म्स की नरिश करवाते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं। और इसके बाद कॉपर्स ग्लैंड की बात करें तो कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है यूरेथ्रा को। और यूरेथ्रा ये वाली ट्यूब है, ये आपको जो नज़र आ रही है ये ट्यूब है। और इसका अगर पूरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है जो ट्रांसफ़र करवाता है स्पर्म्स को रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको आप लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। होपफुली आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ गई होगी। यहाँ जो आपकी न्यू बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है वो बिल्कुल और तरीके से बनी हुई है, ये मैंने थोड़ी सी उसको इन डिटेल बनाया है। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास मौजूद है। यूट्रस है, ओवरीज हैं, फलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है और वजाइना। ये उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शॉर्ट सा ही लिखा हुआ है और इसमें एक्सप्लेनेशन की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया होगा। ओवरीज क्या हैं, पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड ग्लैंड्स, बादाम की तरह की शेप के क्या है, ग्लैंड्स हैं। दो ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन।
ये 2 किस्म के ये हार्मोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है। कौन करता है जी? ओवरीज करते हैं। और डायग्राम में ये हमारे पास ओवरी मौजूद है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे एग सेल भी प्रोड्यूस होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और 2 हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। इन 2 से प्रोड्यूस होते हैं और एक इंसान ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 ओवरीज मौजूद हैं। इसी के साथ एक ट्यूब है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोपियन ट्यूब क्या है? ये कितनी ट्यूब्स हैं? 2 ओवरीज हैं, तो ट्यूब्स ही कितनी हैं? ट्यूब्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट कर रही हैं ओवरीज से। और इसका काम क्या होता है, ओवरीज से क्या करते हैं, जो एग हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करके किधर लाना है, यूट्रस तक। इनका जो काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। और यूट्रस में ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। सॉरी, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लोपियन ट्यूब। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म और एग सेल मिल गया, तो वो आके प्लेस हो जाता है यहाँ पे यूट्रस में। तो यूट्रस देख लेते हैं, यूट्रस क्या है। हालो, मतलब हालो क्या होता है, अंदर से खाली है। मस्कुलर आर्गन है, हालो मस्कुलर आर्गन। और इसका क्या काम है, यहाँ पे क्या होता है, वेयर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स, मतलब यहाँ पे आके वो जुड़ जाता है और डिवेलप करता है। एंड डिवेलप कब तक डिवेलप करता है, जब तक वो एक इंसान नहीं बन जाता, इनटू अ फीटस पे, एक छोटा बच्चा। ड्यूरिंग कब कर है ये प्रोसेस चलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब औरत को क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, तब ये प्रोसेस चलता है। और ये कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस में। यूट्रस के बाद हमारे पास सर्विक्स है। सर्विक्स क्या है, लॉन्ग नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। इसी को मैं इसी पेज पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। और वजाइना क्या है, इसके बाद हमारे पास यूट्रस के बाद, सर्विक्स के बाद ये वजाइना। वजाइना क्या करती है, ये एक मस्कुलर कनाल है। क्या है, मस्कुलर कनाल, मसल से बनी हुई एक ट्यूब है जो क्या करती है, सर्विक्स को आउटसाइड से कनेक्ट करती है। दैट कनेक्ट सर्विक्स टू आउटसाइड। आउटसाइड द बॉडी सर्विक्स को कौन अटैच करता है, वजाइना अटैच करती है। तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं, एक हमारे पास ओवरी है, ओवरी के फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना है। ये हमारे पास इसके पार्ट्स हैं। अगर इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इनके डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम्स के अलावा आपके नंबर कट हो जाएंगे। आपने डायग्राम्स लाजमी बनानी है। डायग्राम को आप स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो फीमेल की है चाहे मेल की है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।